स्वागत करता हूं 12th साइंस के सभी स्टूडेंट का आज के इस लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ द्वारा आयोजित केमिस्ट्री ई पाठशाला में। स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं आपके बीच द सॉलिड का पार्ट 13। पिछले सॉलिड का पार्ट 12 में हमने डिस्कस किया था रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड द डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल। जी हाँ, हमने बताया था कि इस रिलेशन के थ्रू आप कई सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। इस पे न्यूमेरिकल मोस्टली आपके एग्जाम में रहता है। हमने आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ होमवर्क में कुछ क्वेश्चन भी दिया था, न्यूमेरिकल दिया था। उम्मीद है कि आप वो सारे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर लिए होंगे। साथ ही हमने रेडियस रेशियो के बारे में भी डिस्कस किया था, आयनिक क्रिस्टल की रेडियस रेशियो। जिस रेडियस रेशियो के थ्रू हमने कहा था कि किसी भी आयनिक क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट हम आसानी से जान सकते हैं रेडियस रेशियो की वैल्यू के थ्रू। ओके स्टूडेंट, तो क्यों ना इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम उन सारे क्वेश्चंस का आंसर बता दें जो आपको हमने होमवर्क में दिया था। तो आप सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन आप इन सारे आपके आंसर के द्वारा अपना मैच कर लो कि आपने वो जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो सही है या गलत है। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो को पॉज करके आप इन सारे आंसर्स को मैच कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा। तो इस वीडियो को पॉज करके अपना आंसर मैच कर ले स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सॉलिड का पार्ट 13 को। आज के टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रिस्टल डिफेक्ट पर। किस पर? क्रिस्टल डिफेक्ट पर, जिसे हम कहते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड। क्रिस्टल डिफेक्ट वही कहते हैं स्टूडेंट इम्परफेक्शन इन सॉलिड। मगर ये क्या है, थोड़ा उस पर बात करें। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोई भी क्रिस्टल के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं। क्या? उसके एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। जब उसके पार्टिकल रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन तो हम वैसे क्रिस्टल को क्या कहेंगे स्टूडेंट? आइडियल क्रिस्टल। जब भी कोई सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज हो तो उसको हम क्या कहेंगे? आइडियल क्रिस्टल। क्यों आइडियल क्रिस्टल कहेंगे? क्योंकि एक क्रिस्टल का जो कैरेक्टर होना चाहिए उसमें है। क्या कैरेक्टर होना चाहिए? उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रेगुलर पैटर्न में अरेंज होना चाहिए। ऐसे इस क्रिस्टल को हम लोग परफेक्ट क्रिस्टल भी कह सकते हैं। कैसा क्रिस्टल? परफेक्ट क्रिस्टल। ओके, लेकिन स्टूडेंट आपको ये जानना चाहिए कि हमारे यूनिवर्स में ऐसा कोई क्रिस्टल नहीं है जो परफेक्ट हो, यानी कि आइडियल हो। नो क्रिस्टल इन द यूनिवर्स इज परफेक्ट। हमारे यूनिवर्स में ऐसा कोई क्रिस्टल है ही नहीं जो परफेक्ट हो। दैट मीन्स, इसका मतलब यही ना हुआ कि उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं किसी कारण से वो अपना लोकेशन, अपना अरेंजमेंट को डिसऑर्डर करता है। इसी डिसऑर्डर को हम कहते हैं स्टूडेंट डिफेक्ट इन सॉलिड या क्रिस्टल डिफेक्ट। क्या कहते हैं इसको हम लोग? डिफेक्ट इन सॉलिड, या इसे हम कहेंगे क्रिस्टल डिफेक्ट। किसी कारण से जब उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रेगुलर ऑर्डर में अरेंज ना हो तो ठीक है, तो ऐसे सॉलिड को हम कहेंगे डिफेक्ट इन सॉलिड या क्रिस्टल डिफेक्ट। यदि इस क्रिस्टल डिफेक्ट को हम क्लासिफाई करें, ब्रॉडली क्लासिफाई करें, तो इसके मेनली दो प्रकार हैं। एक है पॉइंट डिफेक्ट और एक है लाइन डिफेक्ट। क्या है? एक पॉइंट डिफेक्ट और एक है लाइन डिफेक्ट। तो चलिए हम लोग एक एक डिफेक्ट पर थोड़ा डिस्क्राइब करके पढ़ें, एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्राइब करने जा रहे हैं पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट का मतलब हुआ जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है एज एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन, जब उसका डिसलोकेशन, जब उसका इरेगुलरिटीज या डेविएशन किसी आइडियल अरेंजमेंट से किसी पॉइंट के द्वारा हो। पॉइंट के द्वारा मतलब एक क्रिस्टल के चारों तरफ क्या होते हैं? पॉइंट्स होते हैं, जिसे हम पॉइंट से दिखाते हैं, जिसे हम कहते हैं एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन। तो जब उस एटम और मॉलिक्यूल और आयन, दैट मीन्स पॉइंट का, जब वो इरेगुलरिटी हो जाए, जब वो डेविएट कर जाए उस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस से, ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस को हम क्या कहेंगे? पॉइंट डिफेक्ट। ऐसे क्रिस्टल डिफेक्ट को क्या कहेंगे? पॉइंट डिफेक्ट। क्या लिखते हैं? पॉइंट डिफेक्ट आर द इरेगुलरिटीज ऑफ और डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट, दिस इज arrangement around a atom or an atom in a crystalline substance। किसी क्रिस्टल के अराउंड में जितने पॉइंट्स होंगे, पॉइंट मतलब एटम होंगे, यदि वो अपने पोजीशन, अपना लोकेशन छोड़ दे, है ना, मिस कर जाए, उसका पैटर्न इरेगुलर हो जाए, तो हम कहेंगे ऐसा डिफेक्ट क्या कहलाएगा? पॉइंट डिफेक्ट। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। ये एक क्रिस्टल है,
जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आप देख सकते हैं एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज है, कहीं किसी तरह का कोई मिसिंग नहीं है। लेकिन यह मिसिंग कई कारणों से हो सकता है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपका जो एटम है वो यहाँ से मिसिंग कर गया, यहाँ से पार्टिकल क्या कर गया, मिस कर गया, जिसका मतलब अब ये रेगुलर पैटर्न में ये क्रिस्टल नहीं रहा, अब ये परफेक्ट क्रिस्टल नहीं रहा, ये एक डिफेक्टिव क्रिस्टल हो गया, दैट इज द क्रिस्टल डिफेक्ट। तो ये क्रिस्टल डिफेक्ट का कारण कई सारे कारण हो सकते हैं, मतलब ये जो क्रिस्टल डिफेक्ट अराइज हो रहा है इसके कई कारण से ये अराइजमेंट हो सकती है, जैसे एब्सेंस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का एब्सेंट हो जाना, प्रेजेंस ऑफ ए फॉरेन पार्टिकल एट द लैटिस साइड, कोई दूसरा एटम उस पे इंटरस्टिशियल साइड पर या लैटिस साइड पर आ जाना, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ देखिए सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज है, लेकिन ये एटम जो है वो कैसा एटम है, कहीं बाहर से आया एटम लैटिस साइड पर ऑक्यूपाई कर गया एज ए फॉरेन पार्टिकल, इसको क्या बोलेंगे, फॉरेन पार्टिकल। तो क्या आप इसे एक परफेक्ट क्रिस्टल कहेंगे, नहीं, ये हो गया क्रिस्टल डिफेक्ट। तो कौन सा क्रिस्टल डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट का कारण प्रेजेंस ऑफ फॉरेन पार्टिकल एट द लैटिस साइड भी हो सकता है, इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ फॉरेन पार्टिकल एट द इंटरस्टिशियल साइड। अब ये फॉरेन पार्टिकल कहाँ पे है, लैटिस साइड पे है, लेकिन यही फॉरेन पार्टिकल इंटरस्टिशियल साइड पे भी हो सकता है, ओके या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल टू द इंटरस्टिशियल साइड, यानी ये जो पार्टिकल यहाँ है किसी कारण से ये डिस्प्लेस कर जाना, ओके देखिए लैटिस साइड से इंटरस्टिशियल साइड में आ जाना। तो इस तरह से कई कारण से पॉइंट डिफेक्ट अराइज हो सकता है, समझ में आ रहा है। तो पॉइंट डिफेक्ट के लगभग इतने सारे कारण हैं, और हम बात करें फर्दर बात करें कि पॉइंट डिफेक्ट के कितने प्रकार हैं, तो पॉइंट डिफेक्ट के भी कई सारे कारण हैं अकॉर्डिंग टू राइजिंग ऑफ द क्रिस्टल डिफेक्ट ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। चलिए उसका कारण देखें, और सॉरी उसका टाइप देखें। तो पॉइंट डिफेक्ट को हम यदि कैटेगराइज करें, उसका क्लासिफिकेशन करें, तो हम पाएंगे सबसे पहला स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकेंड इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, एंड थर्ड इज इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। क्या क्या हमने कहा, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तो हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पर चर्चा करेंगे, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट पर चर्चा करेंगे और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सारे डिफेक्ट को वन बाय वन हम लोग समझते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का सबसे पहला प्रकार कौन सा प्रकार, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो स्टोइकियोमेट्री जो वर्ड है स्टूडेंट सुने होंगे शायद 11th के फर्स्ट चैप्टर में। स्टोइकियोमेट्री मतलब क्या होता है, एज अ रिलेटिव नंबर्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन ए क्रिस्टल। किसी भी क्रिस्टल का, किसी भी केमिकल कंपाउंड का, उसमें जो एटम्स की जो नंबर्स होती है वो फिक्स रेशियो में होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है, उसका जो एटम्स के नंबर्स होते हैं वो हमेशा फिक्स रेशियो में होता है। तो उसी को कहते हैं, उस फॉर्मूला के उस रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स को, उसकी क्वांटिटीज को हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट किसको कहते हैं स्टूडेंट, तो एक स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हम उसको कहेंगे जिसका कारण हो विच देयर इज नो डिस्टर्बेंस इन द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द सॉलिड। मतलब उससे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल तो मिस करेगा, डिलोकलाइज होगा, लेकिन उसके जो स्टोइकियोमेट्री जो होगी वो कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। डिस्टर्ब नहीं होने का मतलब हुआ उसके केटायन का नंबर या उसके एनायन का नंबर या जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो कंपाउंड का उस फॉर्मूला, उस कंपाउंड के फॉर्मूला का वो फॉर्मूला कभी चेंज, कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। ऐसे क्रिस्टल डिफेक्ट को कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। हम कई सारे एग्जांपल देके समझाते हैं आपको। देखिए ये एक क्रिस्टल है, कैसा क्रिस्टल है, क्रिस्टल डिफेक्टिव, मतलब डिफेक्टिव क्रिस्टल है। आप बोलोगे सर ये डिफेक्टिव क्रिस्टल कैसा है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको नहीं दिख रहा होगा। क्या यहाँ पर पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल क्या कर गया, ये पार्टिकल यहाँ से मिस हो चुका है। तो ये पार्टिकल गया कहाँ, चलिए हम आपको बताते हैं। एक बात और जान लीजिए स्टूडेंट कि इस स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को एक और नाम से जानते हैं, इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। इसे हम इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट का मतलब यानी हो ना हो, इसमें जब हीट देते हैं और हीट देने के कारण उसके लैटिस साइड के पार्टिकल उस हीट को एब्जॉर्ब करने के कारण वो अपने लैटिस साइड को छोड़ देता है, यानी मिस कर जाता है। इसीलिए इस डिफेक्ट को कहते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी या इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी। अब जरा देखिए ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो था स्टूडेंट, इसको यदि हम
डिटेल में समझे तो इसको हम क्लासिफाई करें तो ये होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं वैकेंसी डिफेक्ट और एक होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्या क्या होता है? तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं यहाँ पर दो प्रकार के, एक वैकेंसी डिफेक्ट के फॉर्म में और एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के फॉर्म में। तो चलिए वन बाय वन हम पहले वैकेंसी डिफेक्ट को क्लियर करते हैं और फिर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को क्लियर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का सबसे पहला प्रकार वैकेंसी डिफेक्ट। जरा देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? क्या यहाँ पे कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहीं पे मिस है क्या? बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं है, यानी यहाँ से ये पार्टिकल का मिसिंग हो चुका है, यहाँ से किसी कारण से ये पार्टिकल हट चुका है। तो बताओ कैसा क्रिस्टल डिफेक्ट है? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। किस तरह का स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट? वैकेंसी डिफेक्ट है। अब आप बोलोगे स्टूडेंट ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ से मिस हुआ उसका क्या कारण है? तो मैं कहूँ कि ये जो आपका जो मिसिंग पार्टिकल है इसका कारण है जब ये क्रिस्टल हीट को एब्जॉर्ब करता है। या देखिए यहाँ हम क्या दिखा रहे हैं, ये जो पार्टिकल्स है, ये जो क्रिस्टल है जब हीट को एब्जॉर्ब करता है, जब इस हीट के एब्जॉर्ब करने के कारण ये पार्टिकल अपना साइड छोड़ देता है। तो जब ये साइड छोड़ देता इस हीट के एब्जॉर्प्शन के कारण, तो ये डिफेक्टिव क्रिस्टल कहलाएगा, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्टिव क्रिस्टल कहलाएगा। और चूंकि यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो रहा है, यहाँ खाली जगह बच जा रहा है, दिस इज द वैकेंसी डिफेक्ट। जिसको वैकेंसी डिफेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके लैटिस साइड पर वैकेंट स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ये हमें कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? वैकेंसी स्पेस, क्योंकि इसमें कोई पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है, यहाँ एक खाली जगह रह गया। तो इसीलिए इस डिफेक्ट को कहते हैं हम लोग कौन सा डिफेक्ट? वैकेंसी डिफेक्ट। अब जरा बताइए स्टूडेंट, जब ये वैकेंसी डिफेक्ट इस तरह से राइज होगा, पार्टिकल अपना लोकेशन छोड़ दिया, तो बताओ इसकी डेंसिटी में कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम, ऑफ कोर्स पड़ेगा। बोलिए क्यों पड़ेगा? क्योंकि जब इसका पार्टिकल यहाँ से हट जाएगा तो इसका मास कम हो जाएगा, वॉल्यूम तो जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन मास तो घट जाएगा ना, क्योंकि पार्टिकल की संख्या कम हो रही है। जब पार्टिकल की संख्या कम होगी तो बताओ स्टूडेंट क्या होगा? जैसे जैसे क्रिस्टल डिफेक्टिव होगा, जैसे जैसे इसके पार्टिकल अपना साइड छोड़ देगा, वैसे वैसे इसकी डेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या देखने को मिलता है कि यदि ये वैकेंसी डिफेक्ट है तो इसकी डेंसिटी में कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं? तो हम क्या जवाब देंगे स्टूडेंट? बिल्कुल, डेंसिटी में फर्क पड़ेगा। और डेंसिटी बढ़ेगा या घटेगा? तो हम बोलेंगे वैकेंसी घटेगा। क्यों घटेगा समझ में आ गया? क्योंकि लैटिस साइड से पार्टिकल का क्या हो रहा है? मिसिंग हो रहा है। ओके स्टूडेंट, तो ये संभवतः आपको ये वैकेंसी डिफेक्ट बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। कुछ आप पॉइंट राइट डाउन कर सकते हैं इस डिफेक्ट में। एक क्रिस्टल कंटेनिंग वैकेंट लैटिस साइट इज सेड टू हैव वैकेंसी डिफेक्ट। एक ऐसा क्रिस्टल जिसमें क्या हो? वैकेंट लैटिस साइट हो, मतलब लैटिस साइट खाली हो, ऐसे डिफेक्ट को कहते हैं टू क्या हैव? वैकेंसी डिफेक्ट। This defect can also develop due to heating up a substance। ये डिफेक्ट होने का कारण क्या है? हीट करने का। जैसे हमने देखा ना अभी कि हीट को एब्जॉर्ब किया पार्टिकल और लैटिस साइड से क्या हो गया? पार्टिकल मिस कर गया। ओके, तो दिस डिफेक्ट कैन ऑल्सो डेवलप ड्यू टू हीटिंग अप ऑफ ए सब्सटेंस के हिट करने के कारण भी ये डिफेक्ट अराइज होता है। ओके, समझ गए? चलिए अब हम आते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की ओर। पॉइंट डिफेक्ट के स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का सेकेंड टाइप जिसका नाम है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्यों कहते हैं? आपको पता होना चाहिए कि जहां पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उस साइड को बोलते हैं लैटिस साइड, और बाद बाकी जगह को क्या बोलते हैं? बाद बाकी जगह को बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइड। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये देखिए ये पार्टिकल कहाँ पे आ चुका है, कहीं से ये पार्टिकल आ गया और ये कहाँ ऑक्यूपाई कर गया? इंटरस्टिशियल साइड पे। कहां पे ऑक्यूपाई कर गया? इंटरस्टिशियल साइड पे। ये कहां पर है? ये पार्टिकल, ये एटम कहां पे है? इंटरस्टिशियल साइड पर। तो जब कोई क्रिस्टल डिफेक्ट में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का ऑक्यूपेशन कहां पर हो, ऑक्यूपाइज कहां पे हो? बोलिए इंटरस्टिशियल साइड पे हो, तो ऐसा डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब एक बात बताओ स्टूडेंट, पहले से जो पार्टिकल्स के जो नंबर्स थे उसका जो मास था पहले ज्यादा था या अब ज्यादा है? तो क्या जवाब होगा? बिल्कुल, इसका मास अब ज्यादा होगा। बोलो क्यों? क्योंकि एक एक्स्ट्रा पार्टिकल जो है वो इंटरस्टिशियल साइड पे ऑक्यूपाइड कर चुका है। जब ये एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्यूपाइड इंटरस्टिशियल साइड पे कर गया तो पहले से इसका मास बढ़ गया, वॉल्यूम जितना उतना ही है। तो जब मास बढ़ जाएगा, जब उसका मास बढ़ जाएगा तो डेंसिटी क्या होगा?
बिल्कुल सही, डेंसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इंटरस्टिशियल साइट में क्या होता है स्टूडेंट, क्रिस्टल डिफेक्टिव होने के बाद इसकी डेंसिटी क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट हमने दो डिफेक्ट पर बात किया, एक वैकेंसी डिफेक्ट और एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, लैटिस साइड से पार्टिकल का मिसिंग होता है, और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, बोलिए, पार्टिकल्स ऑक्यूपाई करता है कहां पर, इंटरस्टिशियल साइड पर, जिसके कारण इसकी डेंसिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके स्टूडेंट, तो हम यहां पर इस पॉइंट को राइट डाउन कर सकते हैं। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में एक क्रिस्टल इन व्हिच सम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल साइड आर सेड टू हैव इंटरस्टिशियल डिफेक्ट व्हिच इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। ओके, तो ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं उसको आप अपने कॉपी में वीडियो को पॉज करके इससे राइट डाउन करेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए, तो अभी हमने देखा कि स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट के दो प्रकार मिले, एक वैकेंसी डिफेक्ट और एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। लेकिन स्टूडेंट इस बात को आप याद रखेंगे कि ये जो वैकेंसी डिफेक्ट और जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पर जो चर्चा किया, ये किस तरह के सॉलिड में देखने को मिलता है। तो ये ऐसे सॉलिड में ही वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में मिलेगा जो नॉन आयनिक सॉलिड हो। नॉन आयनिक मतलब जिसमें कोई आयंस प्रेजेंट ना हो, जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस ना हो, केटाइंस ना हो, एनाइंस ना हो। तो स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट में हमने जो दो प्रकार देखा, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये किस तरह सॉलिड में होता है, नॉन आयनिक सॉलिड में। तो आप बोलोगे सर क्या स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट आयनिक सॉलिड में भी ऑब्जर्व करने को मिलता है, तो हमारा जवाब होगा बिल्कुल ऑब्जर्व करने को मिलता है। यदि आयनिक सॉलिड में इसको हम देखें तो आयनिक सॉलिड में भी इसके दो प्रकार हैं, यानी स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट जो है नॉन आयनिक सॉलिड में दो तो होते ही हैं, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और आयनिक सॉलिड की बात करें तो आयनिक सॉलिड में भी हमारा जो स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट होता है उसके दो प्रकार के रूप में पाए जाते हैं। उसके दो प्रकार कौन कौन से हैं, एक फ्रैंकल डिफेक्ट और एक स्कॉटकी डिफेक्ट। एक फ्रैंकल डिफेक्ट और एक स्कॉटकी डिफेक्ट। चलिए हम वन बाय वन दोनों डिफेक्ट के बारे में चर्चा करते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में और स्कॉटकी डिफेक्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रैंकल डिफेक्ट से। बताइए क्या ये डिफेक्टिव क्रिस्टल है, तो बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज है। इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, केटाइन एनायन केटाइन एनायन केटाइन एनायन, राइट। तो अभी इसमें किस तरह का कोई डिसऑर्डर नहीं हुआ है, क्योंकि ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बिल्कुल एक, बोलिए, रेगुलर पैटर्न में अरेंज है, तो इसे क्रिस्टल डिफेक्टिव इसको नहीं कहेंगे। लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान देंगे, इस बात को हम बाद में बताते हैं, पर यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पे आपका लैटिस साइड से पॉजिटिव चार्ज यानी केटाइन जो है लीव कर गया, यहाँ से हट गया, और हटने के बाद देखिए ये शिफ्ट हो गया कहाँ पर, इंटरस्टिशियल साइड पर। पार्टिकल यहां से हटके कहाँ गया, इंटरस्टिशियल साइड पर। अब बताओ ये क्रिस्टल डिफेक्टिव क्रिस्टल हुआ, पार्टिकल का इरेगुलर अरेंजमेंट हुआ, बिल्कुल, तब ये क्रिस्टल डिफेक्टिव क्रिस्टल हो गया। अब बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर जो लैटिस साइड से पार्टिकल जो है उठ के हट के कहाँ पे आ रहा है, किसी नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइड पर। ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैंकल डिफेक्ट, और इसे फ्रैंकल डिफेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि फ्रैंकल डिफेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस डिफेक्ट को सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाले कौन थे, फ्रैंकल थे। फ्रैंकल किसी व्यक्ति का नाम है, और इसी फ्रैंकल ने इनको ऑब्जर्व, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व आयनिक सॉलिड में करने के कारण इसे नाम दिया गया फ्रैंकल डिफेक्ट। ए फ्रैंकल डिफेक्ट इज काउज्ड इफ सम ऑफ द आयन, जैसे यहाँ पर आप देखिए केटाइन ऑफ लैटिस ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल, यहां से आपका सम ऑफ द आयन में कौन हट रहा है, बताइए, आयन में केटाइन हट रहा है। अब यहां वजह केटाइन क्यों हटता है, एनन क्यों नहीं हटता, इसका भी रीजन होना चाहिए, बिल्कुल है। तो हमने क्या कहा फिर से, ए फ्रैंकल डिफेक्ट काउज इफ सम ऑफ द आयंस ऑफ ए लैटिस ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइड बाय लीविंग ए करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ नॉर्मल लैटिस साइड वैकेंट। ये लैटिस साइड वैकेंट रह गया और ये ऑक्यूपाई कर गया। समझ गए स्टूडेंट। तो हम यहाँ देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि यहाँ जो आयन का जो मिसिंग हो रहा है वो आयन कौन मिस कर रहा है, केटाइन, और कहाँ शिफ्ट हो रहा है, इंटरस्टिशियल साइड पर। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि एक आयनिक सॉलिड में जब केटाइन और एनायन होते हैं तो केटाइन का साइज छोटा होता है और एनायन का साइज बड़ा होता है। तो कौन इंटरस्टिशियल साइड पर आसानी से शिफ्ट हो सकता है, छोटे वाले कि बड़े वाले, बिल्कुल सही, छोटे वाले आसानी से फिट हो सकता है। इसीलिए यहां पर किसका, बोलिए, किसका मिसिंग होता है,
कौन लीव करता अपना साइट को? कैटायन। और ऑक्यूपाई क्या करता है? इंटरस्टिशियल साइट पर। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे कि यहाँ आपका दो तरह का मतलब क्रिएशन हो रहा है। एक तो वैकेंसी तो क्रिएट हो ही रहा है। वैकेंसी कहाँ से? जहां से कैटायन लीव किया, जहां से कैटायन लीव किया तो वहां से एक वैकेंसी क्रिएट हुआ, एक खाली जगह रह गया। और ये जो आप देख रहे हैं कैटायन जो ऑक्यूपाई कर गया कहाँ? इंटरस्टिशियल साइट पर। इसका मतलब कि फ्रैंकल डिफेक्ट में वैकेंसी डिफेक्ट भी होता है और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी होता है। सही है? तो फ्रैंकल डिफेक्ट में वैकेंसी डिफेक्ट भी क्रिएट हो रहा है और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी क्रिएट हो रहा है। इस डिफेक्ट को स्टूडेंट डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। कौन सा डिफेक्ट? डिसलोकेशन। क्यों डिसलोकेशन कहेंगे स्टूडेंट? क्योंकि कैटायन जो है मिस नहीं कर गया, मिस करने का मतलब हट जाना, वहां पे रहना ही नहीं, लेकिन यहाँ मिस नहीं किया, ये क्या किया? लीव किया, केवल यहाँ से हटा है और दूसरी जगह पे जाकर शिफ्ट हो गया है। तो ये क्या हो रहा है? डीलोकलाइजेशन हो रहा है, जगह बदल रहा है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं, इस क्रिस्टल डिफेक्ट को, इस फ्रैंकल डिफेक्ट को हम लोग डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। ओके, तो फ्रैंकल डिफेक्ट डज नॉट इन्फ्लुएंस द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। अब कोई आपसे पूछे कि फ्रैंकल डिफेक्ट में किसी डेंसिटी पर, इसके डेंसिटी में कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, तो हमारा क्या जवाब होगा स्टूडेंट? तो हम बोलेंगे बिल्कुल, फ्रैंकल डिफेक्ट में इसकी डेंसिटी में फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा। बोलिए क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि पार्टिकल जो है मिस नहीं कर रहा है, पार्टिकल जो है अपने क्रिस्टल से हट नहीं रहा है, जबकि वो पार्टिकल उसी क्रिस्टल के अंदर है, भले उसका लोकेशन चेंज हो गया हो। तो मास में कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो डेंसिटी में फर्क कैसे पड़ेगा? तो फ्रैंकल डिफेक्ट डज नॉट इन्फ्लुएंस द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, यानी फ्रैंकल डिफेक्ट जो है डेंसिटी को किस तरह का कोई प्रभावित नहीं करता। डेंसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, न डेंसिटी बढ़ेगा और न ही डेंसिटी घटेगा। तो एग्जाम में कभी कभी आ जाता है ऐसा कौन सा क्रिस्टल डिफेक्ट है जिसमें आयनिक सॉलिड की डेंसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होता? तो हमारा क्या जवाब होगा स्टूडेंट? फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट एक ऐसा क्रिस्टल डिफेक्ट है जिसमें डेंसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आता। समझ गए स्टूडेंट ये फ्रैंकल डिफेक्ट? चलिए कुछ एग्जांपल में आते हैं। मान लिया जाए ये एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का और ये सिल्वर कलर का। तो एक्चुअली में ये जो एक आयनिक सॉलिड है और आयनिक सॉलिड में ये कैटायन है और ये एनायन है, क्योंकि कैटायन का साइज छोटा होता है और एनायन का साइज बड़ा होता है। ओके, तो ये जो आपका कैटायन है और ये जो आपका एनायन है, एनायन बड़े हैं। तो होता क्या है स्टूडेंट कि जैसे हम कह सकते हैं सिल्वर क्लोराइड का क्रिस्टल है। कैसा? सिल्वर क्लोराइड क्रिस्टल, जिसमें आपका ये जो है सिल्वर आयन है और ये क्लोराइड आयन है, ये सिल्वर आयन है और ये क्लोराइड आयन है। बताओ यहाँ क्या होना है? तो यहाँ पर जो क्लोराइड आयन का लिविंग होगा या सिल्वर आयन का, मतलब डीलोकेशन जो होने वाला है, डीलोकलाइज होने वाला है कैटायन की एनायन। सही बोल रहे हैं, कैटायन डीलोकलाइज होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए कि यहाँ से आपका जो सिल्वर आयन है, ये सिल्वर आयन क्या है, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आपको, यहाँ से सिल्वर आयन, यहाँ से देखिए, यहाँ लेफ्ट साइड से सिल्वर आयन का क्या हो गया? डीलोकलाइज। और कहाँ शिफ्ट हो गया? कहाँ ऑक्यूपाइज कर गया? इंटरस्टिशियल साइड पे। तो सिल्वर क्लोराइड में क्लोराइड आयन की जो साइज होती है वो काफी छोटा होता है, सॉरी, सिल्वर आयन का जो साइज होता है वो छोटा होता है और क्लोराइड आयन का साइज होता है वो बड़ा होता है। तो स्टूडेंट याद रखेंगे कि फ्रैंकल डिफेक्ट में जो कैटायन का साइज होता है वो छोटा होता है और एनायन का साइज होता है वो बड़ा होता है। यानी कि कहने का मतलब इन दोनों में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो डिफरेंस होता है साइज का वो काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा इसके और भी एग्जाम्पल स्टूडेंट, ठीक है, जिंक सल्फाइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्या? फ्रैंकल डिफेक्ट। यदि कोई पूछे आपसे कि जिंक सल्फाइड में कौन सा क्रिस्टल डिफेक्ट होगा, तो हमारा क्या जवाब होगा? बोलिए फ्रैंकल डिफेक्ट। सिल्वर ब्रोमाइड में कौन सा क्रिस्टल डिफेक्ट होगा, तो बोलेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। सिल्वर आयोडाइड में कौन सा क्रिस्टल डिफेक्ट होगा, तो क्या बोलेंगे? बोलिए फ्रैंकल डिफेक्ट। यानी कि सिल्वर हाइलाइड और जिंक सल्फाइड में, सिल्वर हाइलाइड मतलब सिल्वर क्लोराइड हो या ब्रोमाइड हो या आयोडाइड हो, और जिंक सल्फाइड में किस तरह का क्रिस्टल डिफेक्ट देखने को मिलता है, तो हमारा जवाब होगा फ्रैंकल डिफेक्ट। क्यों फ्रैंकल डिफेक्ट? क्योंकि इस तरह के क्रिस्टल में कैटायन का साइज छोटे होते हैं और एनायन का साइज बड़े होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो फ्रैंकल डिफेक्ट में आप अपने कॉपी में राइट डाउन करेंगे स्टूडेंट कि दिस डिफेक्ट इज एक्सिबिटेड बाय द आयनिक सब्सटेंस ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ आयन। इस डिफेक्ट का कारण क्या है? आयन के साइज का डिफरेंस का ज्यादा होना। दूसरा, द स्मॉलर आयन यानी कैटायन इज डिस्प्लेस, यहाँ कौन डिस्प्लेस होता है बताइए? कैटायन, फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड एज ए लैटिस साइड टू एन इंटरस्टिशियल साइड विच क्रिएट ए वैकेंसी डिफेक्ट।
जिसमें एक वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट होता है एट दिस ओरिजिनल साइट, जहां से पार्टिकल पहले से प्रेजेंट था, एंड एन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और ये इंटरस्टिशियल साइट भी क्रिएट होता है एट द न्यू लोकेशन, जहां वो नए जगह पर लोकलाइज हुआ। कौन? केटाइन। ओके, तो अगला पॉइंट आप लिखेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट, इसे हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। इट डज नॉट अल्टर द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, इसमें किस तरह का कोई डेंसिटी कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सारे एग्जांपल्स, तो इसे आप राइट डाउन कर लेंगे कॉपी में, वीडियो को पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंकल डिफेक्ट के बाद हमारा स्टोइकोमेट्री में आयनिक सॉलिड का अगला क्रिस्टल डिफेक्ट की बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है शॉटकी डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट? शॉटकी डिफेक्ट। चलिए शॉटकी डिफेक्ट की बात करें स्टूडेंट, तो जरा देखिए, या देखिए ये क्रिस्टल जिसमें केटाइन और एनाइन है। केटाइन एनाइन में ये आपका देख रहे हैं ये वैकेंट स्पेस, दिस इज द वैकेंट स्पेस। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ केटाइन मिस है और यहाँ एनाइन मिस है, ठीक है। तो ऐसे क्रिस्टल डिफेक्ट में क्या होता है स्टूडेंट? शॉटकी डिफेक्ट। पहला बात तो इसको शॉटकी डिफेक्ट क्यों कहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। हम शॉटकी डिफेक्ट इसलिए कहते हैं स्टूडेंट, जस्ट मिनट, इसे शॉटकी डिफेक्ट इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट क्योंकि इस डिफेक्ट को सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाले कौन थे? शॉटकी थे, इसलिए इसको हम लोग शॉटकी डिफेक्ट कहते हैं। इस डिफेक्ट के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट? इसमें जो पार्टिकल्स होंगे, यानी जो केटाइन या एनाइन जो होंगे, ओके, लैटिस साइट रिमेन अनऑक्युपाइड, मतलब दिस डिफेक्ट अराइजेस इफ सम ऑफ द लैटिस साइट आर रिमेन अनऑक्युपाइड, मतलब यहाँ पे लैटिस साइट में जो है कुछ ऐसे आयंस होंगे जो मिस कर जाएगा, अनऑक्युपाइड रह जाएगा हमेशा के लिए। ये नहीं कि इंटरस्टिशियल साइट पे शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा, यहाँ के पार्टिकल जो है किसी दूसरे जगह पर है ना, ये मिस कर जाएगा। ओके, जब यहाँ के पार्टिकल हमेशा के लिए अनऑक्युपाइड हो जाएगा तो हम कहेंगे ये कैसा क्रिस्टल डिफेक्ट है? शॉटकी डिफेक्ट है। शॉटकी डिफेक्ट में जरा ध्यान देंगे स्टूडेंट कि ये एनाइन और केटाइन इक्वल नंबर में अनऑक्युपाइड होता है। यदि आपके 2 केटाइन मिस हो रहा है तो 2 एनाइन भी मिस होगा। देख सकते हैं आप, यहाँ आप देख रहे हैं ये केटाइन का मिसिंग है और ये एनाइन का मिसिंग है, तो इक्वल नंबर ऑफ केटाइन और एनाइन का मिसिंग होता है इस तरह के क्रिस्टल डिफेक्ट में। किसमें? शॉटकी डिफेक्ट में। इसके कारण बताइए स्टूडेंट्स के डेंसिटी में कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है केटाइन और एनाइन हमेशा के लिए हट जा रहा है, मिस हो जा रहा है। इसका मतलब हुआ इसका मास कम हो जाएगा, और जब मास कम हो जाएगा स्टूडेंट तो बताइए डेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। बिल्कुल सही, डेंसिटी में क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। तो आपसे पूछा जाए, बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट कि ऐसा कौन सा क्रिस्टल डिफेक्ट है जिसमें आयनिक सॉलिड की डेंसिटी जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है? हमारा क्या जवाब होगा? शॉटकी डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट एक ऐसा क्रिस्टल डिफेक्ट है जिसमें डेंसिटी में क्या हो जाता है? डिक्रीजिंग हो जाता है। ठीक है, क्यों डिक्रीज कर जाता है बोलिए? क्योंकि इसमें केटाइन और एनाइन जो है हमेशा के लिए अनऑक्युपाइड रहता है। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद है आपको ये शॉटकी डिफेक्ट समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जांपल की बात करें, जितने भी आपके अल्कली मेटल हाइलाइड है, अल्कली मेटल मतलब सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, ये हमारे इस तरह के एग्जांपल्स में देखने को मिलता है। कौन सा क्रिस्टल डिफेक्ट में? शॉटकी डिफेक्ट में। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड है ना, सीजियम क्लोराइड, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कौन सा डिफेक्ट? शॉटकी डिफेक्ट। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ केटाइन और एनाइन सभी क्रिस्टल में इक्वल नंबर में क्या हो रहा है? अनऑक्युपाइड हो रहा है, मिसिंग हो रहा है। तो उम्मीद है आपको ये क्रिस्टल डिफेक्ट समझ में आ गया होगा। एक और खास बात, इस शॉटकी डिफेक्ट में जो है पार्टिकल का जो साइज जो होता है लगभग एक दूसरे के आइडेंटिकल होता है, मतलब केटाइन और एनाइन का साइज में डिफरेंस रहता है मगर बहुत ही कम का डिफरेंस होता है, याद रहेगा। तो हमारा इस डिफेक्ट को उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा समझ गए होंगे, और इसमें केटाइन और एनाइन इक्वल नंबर में अनऑक्युपाइड होता है, लैटिस साइट से रिमूव होता है। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद है शॉटकी डिफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। और आपको एक बात और बता दें स्टूडेंट, ऑब्जर्वेशन में पाया गया है कि 1 मिलियन शॉटकी पेयर, यानी ये जो पेयर आपको दिख रहा है केटाइन एनाइन का, तो 10 टू द पावर कितना? 1 मिलियन, 10 टू द पावर 6 शॉटकी पेयर्स आर प्रेजेंट इन पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द NaCl। मतलब जैसे कि सोडियम क्लोराइड का जो कोई क्रिस्टल है तो उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में, सोच सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में, प्रत्येक सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में कितने शॉटकी पेयर पाए जाते हैं, कितने अनऑक्युपाइड स्पेस पाया जाता है? 10 टू द पावर 6, यानी 1 मिलियन शॉटकी पेयर्स आर प्रेजेंट पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaCl। ये NaCl की बात कर रहे हैं। ओके, तो सोडियम क्लोराइड में लगभग 1 मिलियन शॉटकी पेयर आर प्रेजेंट पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में।
ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद है आपको ये शॉर्टकट डिफेक्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। आप इसके लिए अपने कॉपी में इस डिफेक्ट के लिए आप राइट डाउन कर सकते हैं। इट अराइजेस ड्यू टू मिसिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन फ्रॉम द लैटिस साइड। ओके, इट इज शोन बाय आयनिक क्रिस्टल इन विच द एनायनिक एंड कैटायनिक साइज ऑलमोस्ट इक्वल। ओके, और एग्जाम्पल में आप ये सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं जो शॉर्टकट डिफेक्ट को शो करता है। ओके स्टूडेंट, ड्यू टू दिस डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड क्या डिक्रीजेस। इस डिफेक्ट के कारण डेंसिटी क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। क्यों डिक्रीज कर जाता है पता है आपको। ओके स्टूडेंट, चलिए तो हम लोग कौन से डिफेक्ट पर बात कर रहे थे, हम लोग पॉइंट डिफेक्ट पर, और पॉइंट डिफेक्ट पे हमने कौन सा डिफेक्ट पर अभी चर्चा कर रहे हैं, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट पर। ओके, चलिए स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं अगले डिफेक्ट की ओर जिसका नाम है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। नाम से पता ही चल रहा है स्टूडेंट कि इम्प्यूरिटी डिफेक्ट मतलब यदि किसी क्रिस्टल में कोई दूसरा एटम प्रेजेंट हो, फॉरेन एटम प्रेजेंट हो, बाहर का प्रेजेंट हो, तो हम कहेंगे वो कैसा क्रिस्टल डिफेक्ट है, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। लैब में हमारे कई सारे रिएजेंट होते हैं स्टूडेंट, जैसे अमोनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और सिलिका जेल। ये सारे रिएजेंट है, इसे कहते हैं एनालिटिकल रिएजेंट, ग्रेड केमिकल। इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा प्योरिटी होती है, लगभग यू आर 99.9% से भी ये ज्यादा प्योर होता है, लेकिन 100% कोई भी क्रिस्टल प्योर नहीं होता। तो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट, देखिए जरा यहां देखिए, ये एक आइडियल क्रिस्टल है, लेकिन इस आइडियल क्रिस्टल में कोई फॉरेन एटम इसमें शिफ्ट होने जा रहा है। देखिए कैसे, देखिए है ना, तो प्रेजेंस ऑफ फॉरेन एटम, आयन और मॉलिक्यूल, जब यहां से बाहर से आया हुआ कोई अदर एटम जब उस पर ऑक्यूपाइज करे, क्या वो लैटिस साइड पे ऑक्यूपाइज करे या इंटरस्टिशियल साइड पे ऑक्यूपाइज करे, तो हम कहेंगे ऐसा कौन सा क्रिस्टल डिफेक्ट है, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट है, क्योंकि ये इम्प्योर एटम हुआ। फॉरेन एटम का मतलब इस क्रिस्टल के लिए इम्प्योर कौन है, फॉरेन एटम। ये एटम भी हो सकता है या आयन भी हो सकता है या मॉलिक्यूल भी हो सकता है, चाहे वो इंटरस्टिशियल साइड पर ऑक्यूपाई करे या लैटिस साइड पर, चाहे वो इंटरस्टिशियल साइड पर ऑक्यूपाई करे या फिर लैटिस साइड पर। दिख रहा है लैटिस साइड पर, यहाँ पर है फॉरेन एटम। कलर अलग है, कलर अलग दिखाने का मतलब क्या हुआ, देखिए सभी के सभी पार्टिकल एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज है, सिवाय इसके ये अलग तरह के पार्टिकल दिख रहा है, बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है। तो ये क्या कहेंगे, इसको हम इम्प्योर एटम कहेंगे या फॉरेन एटम कहेंगे। ओके, ये भी क्या कहलाएगा, फॉरेन एटम कहलाएगा। तो ऐसा क्रिस्टल डिफेक्ट क्या कहलाएगा स्टूडेंट, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। चलिए समझते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड के लैटिस में, ये देखिए सोडियम क्लोराइड का लैटिस है, जिसमें आपके ये ग्रीन कलर के जो पार्टिकल्स है ये क्लोराइड है, और ये जो येलो कलर जो आपको दिख रहा है ये सोडियम आयन है। अब जरा देखिए क्या हो रहा है, एक फॉरेन एटम यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। एक्चुअली में स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि ये सोडियम क्लोराइड एक मोल्टेन फॉर्म में है, मोल्टेन मतलब उसको मेल्ट कर दिया गया, और इसमें स्ट्रोंटियम क्लोराइड, कौन सा क्लोराइड, स्ट्रोंटियम, SrCl इसमें हम ऐड कर रहे हैं। जब SrCl जब इसमें हम ऐड करेंगे स्टूडेंट, पता है क्या होगा, यहाँ स्ट्रोंटियम शिफ्ट हो जाएगा और नेबरिंग दो लैटिस साइड पर, देखिए एक नहीं दो लैटिस साइड पर, एक तो यहाँ पर सोडियम की जगह स्ट्रोंटियम शिफ्ट कर गया, यहाँ पहले कौन था, सोडियम था, लेकिन अब यहाँ पर क्या स्ट्रोंटियम शिफ्ट हो गया। लेकिन जब स्ट्रोंटियम शिफ्ट हो जाएगा स्टूडेंट, तो बताइए क्या होगा, इसके दो लैटिस साइड पर दो कैटाइन क्या होगा, मिस करेगा। यहां से देखिए दो कैटाइन क्या कर गया, मिस कर गया, एक यहां से हटा और एक यहां से हटा। स्ट्रोंटियम पार्टिकल्स जब यहां शिफ्ट होता है, फॉरेन एटम जब इसमें शिफ्ट होता है, जब मोल्टेन सोडियम क्लोराइड में स्ट्रोंटियम क्लोराइड ऐड करते हैं, तो स्ट्रोंटियम आयन है और ये दो पार्टिकल को क्या कर गया स्टूडेंट, मिस कर गया। स्ट्रोंटियम क्लोराइड मतलब SrCl2, नॉट SrCl, SrCl2 जिसकी वैलेंसी 2 होता है। तो स्ट्रोंटियम शिफ्ट हो गया, स्ट्रोंटियम पे कितना चार्ज होगा स्टूडेंट, 2+। कितना चार्ज है, 2+, उसकी वैलेंसी 2 होता है, चूंकि ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। सेकंड मतलब वही बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बेरियम, रेडियम। तो स्ट्रोंटियम की वैलेंसी कितना होता है, कितना उसमें है कैटायन में, 2+, क्योंकि वैलेंसी 2 होता है। तो बताओ ये जो सोडियम की वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। तो जब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के लिए, एक बात ध्यान रखिएगा, आयनिक सॉलिड हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहेगा, मतलब उसका जो चार्ज, टोटल चार्ज होना चाहिए क्या होता है, नहीं, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए यदि एक कैटायन मिस होता है, चूंकि यहाँ 2+ हो गया, तो 2+ जब मिस कर जाएगा, मान लो ये मिस नहीं करेगा, तो क्या ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होगा, बिल्कुल नहीं। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक तो यहां से कैटायन हटेगा ही एज ए सोडियम आयन, यहां से भी एक हटेगा, तब ना 1+ और 1+, 2+ हटा।
अब यहाँ 2+, जहाँ 1+ था 2+ हो गया, तो 2+ का आयन भी तो मिस करना चाहिए ना, तो एक सोडियम आयन यहाँ से मिस कर गया और एक यहाँ से आयन मिस कर गया। तो ये हो गया आपका कौन सा डिफेक्ट? इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट? इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। और साथ ही यहाँ पर क्या हो गया, एक तो यहाँ पर इन लैटिस साइड पे तो स्ट्रोंटियम शिफ्ट हो गया, लेकिन जो खाली जगह रह गया उसके नेबरिंग लैटिस साइड पर, उसको क्या कहेंगे? कैटायनिक वैकेंसी। क्या कहेंगे? कैटायनिक वैकेंसी। तो बताइए स्टूडेंट, जितना स्ट्रोंटियम आयन शिफ्ट होगा उतना ही ना कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट होगा। तो यही बात हम यहाँ कह रहे हैं कि नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ स्ट्रोंटियम आयन, यानी जितना नंबर ऑफ स्ट्रोंटियम आयन लैटिस साइड पर ऑक्यूपाई करेगा उतना ही कैटायनिक वैकेंसीज की नंबर क्रिएट होगा। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया? तो पॉइंट डिफेक्ट पर आज हम लोग चर्चा किए 2 डिफेक्ट पर, एक स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पर और एक इम्प्यूरिटी डिफेक्ट पर। चलिए आज इस क्लास को हम लोग यहीं पर रखते हैं। अगले क्लास हम आप लोग के लिए लेके आएंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आज इस क्लास को हम लोग यही रखते हैं। थैंक यू सभी को, है ना, और अच्छा से पढ़े, घर में रहें और समय का सदुपयोग करते हुए इस ई पाठशाला में हमेशा जुड़े रहिए। लॉकडाउन ई पाठशाला में आप हमेशा जुड़ रहिए और मिलते हैं अगले पार्ट 14 में नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के साथ। थैंक यू।